माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हो। आई होप कि आप अच्छे से हैं, रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर अवकल गणित, डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम दिए हुए फलन के अवकलन ज्ञात करने के बारे में सीख रहे हैं। आज हम यहाँ सीखेंगे चरघातीय और लघुगणकीय फलनों का अवकलज ज्ञात करने के बारे में। इसके पहले हम लोग सीखे थे चरघातीय फलनों का अवकलज, ए पर पावर एक्स का अवकलज, ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए, एक्स के सापेक्ष। दूसरा सूत्र था ई पर पावर एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष, ई पर पावर एक्स। एक देखे थे लघुगणकीय फलनों का अवकलन, कहेगा लॉग एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1/x। इसके बाद अब हम लोग सीखते हैं चरघातीय और लघुगणकीय फलन का अवकलज ज्ञात करने के बारे में। इसमें हम लोग देखते हैं टाइप 1 प्रश्न। टाइप 1 जो प्रश्न रहेगा इसको आप कैसे बनाएंगे, तो दिए हुए जो फलन रहेगा उसको बाई मान करके दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करके dy/dx प्राप्त करेंगे। फिर से एक बार समझाते हैं। आपको प्रश्न में फलन दिया हुआ रहेगा, कहेगा निम्नलिखित फलनों को x के सापेक्ष अवकलित करें। तब दिए हुए फलन के दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करके dy/dx ज्ञात कर देंगे। जैसे पहला प्रश्न है e पर पावर x क्यू है, इसको x के सापेक्ष अवकलित करना है, तो इसको पहले क्या मानेंगे, बाई। माना कि बाई बराबर जो फलन दिया हुआ है इसको बाई मानेंगे, तो माना कि बाई बराबर क्या हो गया, e पर पावर x क्यू हो गया। अब x के सापेक्ष अवकलित करना है, तो दिए हुए फलन के दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां समझेंगे x के सापेक्ष अवकलन मीन्स d/dx दोनों तरफ लगाना है। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन d/dx लगा दिए। क्या ज्ञात करना था, फलन को x के सापेक्ष अवकलन करना था। फलन को क्या माने, बाई माने। बाई को x के सापेक्ष अवकलन अर्थात dy/dx ज्ञात करना था, तो dy/dx बराबर ज्ञात करते हैं। अब इसको अवकलन करते हैं, तो यहाँ अवकलन करना है किसका, e पर पावर x क्यू का। अब यहाँ देखेंगे e पर पावर x क्यू का अवकलन ज्ञात करना है और यह x क्यू के सापेक्ष में है, तो इसका अवकलन हो जाएगा x क्यू के सापेक्ष में। अब इतना से भागा हुआ है, तब बराबर करने के लिए क्या कर देंगे, इतना से गुना कर दिए। अब अवकलन करना है x क्यू का, यह x के सापेक्ष में है, तो अवकलन हो जाएगा x के सापेक्ष। अब सूत्र का प्रयोग करिए, e पर पावर x का अवकलन पढ़े हैं, e पर पावर x के स्थान पर x क्यू है, x क्यू रख देंगे इंटू x क्यू का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है, 3x²। हल कर देंगे आचर, फिर बीजीय फलन x² हो गया इंटू e पर पावर क्या लिखा जाएगा, e पर पावर x हो जाएगा, आंसर आ गया। अब इसी में हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न में फलन क्या है दिया हुआ रहेगा, इसी में दूसरा प्रश्न लिखते हैं। दूसरा प्रश्न a पर पावर x² है। a पर पावर x² को x के सापेक्ष अवकलन करना है। कैसे करेंगे, तो इस फलन को पहले क्या मानेंगे, बाई मानेंगे। उसके बाद दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करके dy/dx प्राप्त करते हैं। करिए, माना कि बाई बराबर a पर पावर x² है। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन मीन्स dy/dx दोनों तरफ लगा दिए। अब अवकलन करिए, अवकलन करना है a पर पावर x² का, तो यह x² के सापेक्ष में है, तो अवकलन कर देंगे x² के सापेक्ष में।
इतना से भागा हुआ है, तब बराबर करने के लिए इतना से क्या कर दोगे, गुना। अब देखोगे अवकलन करना है एक्स स्क्वायर का, यह एक्स के सापेक्ष में है, तो अवकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष में। अब सूत्र का प्रयोग करेंगे, ए पर पावर एक्स का अवकलन, तो ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए, एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर रख दिए हैं, इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष, याद होगा क्या होता है 2x, इसको हल करके लिख देते हैं, तो 2x इंटू ए पर पावर एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ए, आंसर आ गया। इसी में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में क्या रहेगा, प्रश्न में फलन दिया हुआ रहेगा, उसको एक्स के सापेक्ष क्या 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 करना है, अवकलन करना है। तो दिए हुए फलन को पहले क्या मानेंगे, बाई मानेंगे, दिए हुए फलन को क्या मानेंगे, बाई मानेंगे। उसके बाद दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करके डी बाई बटा डी एक्स प्राप्त कर देंगे। इसमें तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न लॉग कॉस ई एक्स है, लॉग कॉस ई एक्स है, इसको एक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलित करना है। तो पहले जो फलन रहेगा देले उसको मानेंगे बाई, माना कि बाई बराबर क्या हो गया, लॉग कॉस ई एक्स है। अब लिखेंगे दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन में दोनों तरफ डी बटा डी एक्स लगा दो, लॉग कॉस ई एक्स है, इसको अवकलन करिएगा। अवकलन करना है किसको, लॉग का, यह किसके सापेक्ष में है, कॉस ई एक्स के सापेक्ष में है, तो इसका अवकलन हो जाएगा कॉस ई एक्स के सापेक्ष में। अब इतना से गुना हुआ तो इतना से क्या कर देंगे, भागा, कॉस ई एक्स का अवकलन करना है, यह ई पर पावर एक्स के सापेक्ष में है, तो अवकलन हो जाएगा ई पर पावर एक्स के सापेक्ष में। अब इतना से गुना हुआ है तो इतना सॉरी भागा हुआ है, इतना से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब ई पर पावर एक्स का अवकलन कर देंगे किसके, एक्स के सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष तक अवकलन करना था। अब सूत्र का प्रयोग करिए, लॉग एक्स का अवकलन 1 बटा एक्स, एक्स के स्थान पे क्या है, कॉस ई पर पावर एक्स है, इंटू कॉस का अवकलन, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन, एक्स के स्थान पर कौन है, ई पर पावर एक्स है, कॉस का अवकलन माइनस साइन, ई पर पावर एक्स, ई पर पावर एक्स लिख दिए। अब इंटू ई पर पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई पर पावर एक्स बराबर माइनस साइन ई पर पावर एक्स बटा कॉस ई पर पावर एक्स, लिख देंगे tan ई पर पावर कितना x इंटू ई पर पावर x। इस फलन को आगे लिखते हैं, ई पर पावर x को आगे लिख दिए, यह चरघातीय फलन है, तो आंसर आ गया माइनस ई पर पावर x इंटू tan ई पर पावर x, आंसर प्राप्त हो गया। अब हम लोग इसमें अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन है निम्नलिखित फलनों को x के सापेक्ष अवकलन करो। यहाँ प्रश्न में फलन दिया हुआ रहेगा, इसको x के सापेक्ष अवकलित करना है, तो दिए हुए फलन को बाई मान के दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन में d बटा डी एक्स दोनों तरफ लगा करके d बाई बटा डी एक्स प्राप्त कर लेंगे। चलिए इसके चौथे एग्जाम्पल को देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल जो है e पर पावर सेक स्क्वायर है x प्लस 3 कॉस इनवर्स x है, इसको x की फलन दिया हुआ है, इतना को x के सापेक्ष अवकलित करना है, तो दिया हुआ फलन को क्या मानेंगे, बाई, माना कि बाई बराबर e पर पावर सेक स्क्वायर x प्लस 3 कॉस इनवर्स x। अब इसके दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन में दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन में दोनों तरफ d बटा dx लगाओ। इधर फलन क्या है, e पर पावर सेक स्क्वायर x प्लस 3 कॉस इनवर्स x है। अब यहां ध्यान दीजिएगा,
यहाँ एक फलन दो फलन जोड़ के रूप में का अवकलन, तो जोड़ वाला रूल लगाएंगे, क्या होता है अलग अलग अवकलन, तो बराबर लिख देंगे अवकलन होगा e पर पावर सेक स्क्वायर एक्स का प्लस अवकलन होगा 3 cos इनवर्स एक्स का। अवकलन करिए e पर पावर x का अवकलन e पर पावर x। अब x के स्थान पर कौन है सेक स्क्वायर x है। अब इंटू सेक स्क्वायर x का अवकलन करेंगे, तो पहले घात का अवकलन करेंगे, तो x स्क्वायर का अवकलन 2x जगह पर क्या है सेक x। अब इंटू अब सेक x का अवकलन कर देंगे, तो सेक x इंटू क्या होता है tan x। इसको पहले समझिए, e पर पावर x का अवकलन किए तो e पर पावर x, x की जगह पर सेक स्क्वायर x था, सेक स्क्वायर x लिखा गया। अब इसको ध्यान देंगे, अब किसको इसको छोड़ करके ध्यान देंगे, सेक स्क्वायर x का अवकलन करना है, तो पहले घात का अवकलन करेंगे, तो x स्क्वायर का अवकलन 2x की जगह पर सेक x। अब घात भी छोड़ दीजिएगा, तो सेक x का अवकलन करना है, तो सेक x इंटू tan x प्लस इसमें 3 क्या है आचर बाहर निकल गया, cos इनवर्स x का अवकलन सूत्र याद होगा -1 बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हल करके लिखिए 2 हो गया, सेक x इंटू सेक x को लिख देंगे सेक स्क्वायर x इंटू क्या लिखाएगा tan x इंटू e पर पावर सेक स्क्वायर x प्लस माइनस -3 बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर आ गया। इसी में अब अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में फलन दिया हुआ रहेगा, उस फलन को पहले क्या मानेंगे बाई मानेंगे। अब बाई मानने के बाद दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन में d बटा dx लगा देंगे और इसको अवकलन के नियम और सूत्र की सहायता से हल कर देंगे। चलिए इसमें देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है log x बेस में क्या है 3 दिया हुआ है, इसको फलन दिया हुआ है x के सापेक्ष अवकलित करना है। कैसे करेंगे, तो दिया हुआ फलन को पहले क्या मानेंगे, ये जो फलन दिया हुआ उसको क्या मानेंगे बाई मानेंगे। माना कि बाई बराबर log x बेस में क्या है जी 3 है। अब लघुगणक का गुणधर्म में पढ़ाए थे, log m बेस n बराबर log m बटा log n होता है। लगाते हैं log m बेस n बराबर log m बटा log n, log हो गया n हो गया। सूत्र को याद रखेंगे, सूत्र भी लिख देते हैं, क्योंकि log m बेस n बराबर log m बटा log क्या होता है log n होता है। अब इसको देखिए यह सरलतम रूप में व्यक्त आ गया। अब इसको अवकलन करते हैं। अब इसको क्या करेंगे अवकलन करेंगे, तो दिए हुए फलन के दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन में दोनों तरफ d बटा dx लगा देंगे, तो d बटा dx लगा देंगे बाएं तरफ और d बटा dx लगा देंगे दाहिने तरफ। दाहिने तरफ क्या है log x, अब बटा में क्या है log 3। इसको दो तरीका से बना सकते हैं, चाहे अंश बटा हर का अवकलन भागा वाला रूल की सहायता से बना सकते हैं, और नहीं तो दूसरा विधि है कि log 3 अचर है, तो अंश में क्या 1 बटा log 3 को क्या है बाहर निकाल देंगे, 1 बटा log 3 आचर बाहर निकल जाएगा। log 3 क्या है आचर है, log 3 का मान होता है 0.4771, तो यह क्या है आचर है, तो आचर बाहर निकल गया, तो 1 बटा log 3 बाहर निकल गया, तो आचर बाहर निकल गया, गुना अवकलन लिख देंगे x के रूप में फलन का। तो x के रूप में फलन क्या है log x है बराबर 1 बटा log 3 इंटू अवकलन करिए। पहले log का अवकलन करेंगे, तो log का अवकलन 1 बटा x के स्थान पर क्या है log x है। अब इसको नहीं ध्यान देंगे, अब हमने क्या बचा log x का अवकलन x के सापेक्ष क्या लिख देंगे 1 बटा x बराबर 1 गुना 1 बराबर क्या हो गया 1। इसको लिखिए, यह क्या हो गया
log 3 इंटू क्या हो गया log x, इंटू क्या है x है, x को आगे भी लिख सकते हैं, आंसर आ गया। इस तरह से इस टाइप से रिलेटेड प्रश्न को बना सकते हैं। चलिए इस टाइप पर एक लास्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है। फलन दिया हुआ रहेगा, x के सापेक्ष अवकलित करना है, तब दिए हुए फलन को y मानकर आप दोनों तरफ d बटा dx लगा करके dy बटा dx प्राप्त कर लेंगे। जैसे इस पर एक लास्ट प्रश्न एग्जाम्पल 6 दे रहे हैं। एग्जाम्पल 6 है साइन e पर पावर x इंटू है log x। फलन दिया हुआ है, x के सापेक्ष अवकलित करना है, तो दिया हुआ फलन को क्या मानेंगे y। माना कि y बराबर साइन e पर पावर x इंटू log x। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन में दोनों तरफ d बटा dx लगाएंगे, तो d बटा dx दाहिने तरफ है साइन e पर पावर x इंटू log x। अब इसका अवकलन कैसे करेंगे, संयुक्त फलन की तरह श्रृंखला नियम से करेंगे। अवकलन करेंगे साइन का, तो साइन का अवकलन क्या होता है cos, x के स्थान पर इसको लिख देंगे e पर पावर x इंटू log x। साइन का अवकलन लिखेंगे, साइन का अवकलन cos, जिसके सापेक्ष में लिख दिए, गुना अवकलन करना है x के सापेक्ष में किसका e पर पावर x इंटू log x का। इसको पहले समझिए, साइन का अवकलन cos e पर पावर x इंटू log x के सापेक्ष में, तो x के जगह पर e पर पावर x इंटू log x। आप इंटू लिखेंगे, आप क्या करेंगे अवकलन करना x के सापेक्ष e पर पावर x इंटू log x। तो यहाँ देखेंगे एक फलन दो फलन गुना के रूप में है का अवकलन, तो गुना नियम से अवकलन करते हैं। चलिए बढ़ाते हैं इसको, cos e पर पावर x इंटू log x इंटू पहला फलन बाहर निकल जाएगा, अवकलन करना पहला गुना दूसरे का अवकलन, पहला बाहर गुना अवकलन दूसरे का, तो log x का अवकलन क्या लिख देंगे 1 बटा x, प्लस दूसरा क्या होगा बाहर हो जाएगा, गुना अवकलन पहले का, तो पहला क्या e पर पावर x का अवकलन e पर पावर x, पहला बाहर गुना अवकलन दूसरा का, तो log x का अवकलन 1 बटा x, पहला से दूसरा बाहर गुना अवकलन पहला का, तो e पर पावर x का अवकलन e पर पावर x। हल करके लिखते हैं बराबर इसमें e पर पावर x चाहिएगा तो क्या है कॉमन ले सकते हो, e पर पावर x कॉमन ले लेंगे तो 1 बटा x प्लस log x, 1 बटा x प्लस क्या है log x हो गया इंटू cos e पर पावर x इंटू log x। आंसर प्राप्त हो गया, dy बटा dx ज्ञात करना था, प्राप्त हो गया। प्रश्न को समझेंगे क्यों dy बटा dx ज्ञात करते हैं। ये फलन है को x के सापेक्ष अवकलित करना है, आई फलन को क्या मानते हैं y को x के सापेक्ष अवकलित मीन्स dy बटा dx ज्ञात करना है, तो dy बटा dx से ही ना निकाले। इस तरह से हम लोग इससे रिलेटेड प्रश्न को बना सकते हैं। जब इतना सीखने और अच्छी तरह से समझने के बाद अवकलन के नियम अवकलन के सूत्र अगर याद है उसको सेट कर लेते हैं, तब इससे रिलेटेड प्रश्न को आसानी पूर्वक बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ टाइप 2 में कैसा प्रश्न पूछेगा, टाइप 2 में कैसा प्रश्न रहेगा। टाइप 2 में देखेंगे यदि दिया हुआ फलन 2 या 2 से अधिक फलनों के, यदि दिया हुआ फलन 2 या 2 से अधिक फलनों के गुना के रूप में हो या भागा के रूप में हो या u पर पावर v के रूप में हो, जहां u और v दोनों जो रहेगा x के रूप में फलन रहेगा, तब इसका अवकलन x के सापेक्ष कैसे ज्ञात करेंगे। प्रश्न को पहले समझेंगे।
यदि दिया हुआ फलन दो या दो से अधिक फलनों के, 2 फलन 3 फलन 4 फलनों के गुणा के रूप में हो या भागा के रूप में हो या 4 पर पावर 4 के रूप में हो, u पर पावर v का मतलब हो गया u भी x के रूप में फलन रहेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे 4 पर पावर 4 के रूप में हो रहेगा। तब इसका अवकलन x के सापेक्ष कैसे करेंगे? इसके लिए दिया हुआ फलन को क्या मानेंगे? y। दिया हुआ फलन को पहले y मान लेंगे, इसके बाद दोनों तरफ लॉग लगा देंगे। अब दोनों तरफ लॉग लगाने के बाद इसके गुण का प्रयोग कर देंगे, लॉग के गुणधर्म का प्रयोग कर देंगे। लॉग के गुणधर्मों को प्रयोग करने के बाद दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करके dy बटा dx प्राप्त कर लेंगे। फिर से एक बार समझाते हैं कंसेप्ट को। यदि दिया हुआ फलन 2 या 2 से अधिक फलनों के गुणा के रूप में हो या भागा के रूप में हो या 4 पर पावर 4 के रूप में हो, u भी x के रूप में फलन रहेगा, तो इसको कहते हैं 4 पर पावर 4 के रूप में हो, तब वैसे फलन को x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए पहले y मानेंगे, उसके बाद दोनों तरफ लॉग लगाएंगे। लॉग लगाने के बाद लॉग के गुण का प्रयोग कर देंगे। लॉग के गुण का प्रयोग करने के बाद दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करके dy बटा dx प्राप्त करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलनों को x के सापेक्ष अवकलित करें। हम लोग इसमें 6 एग्जाम्पल तक देखे थे, अब इसमें एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल नंबर क्या है? 7। एग्जाम्पल नंबर 7 है, फलन है log x पर पावर क्या है? log x। यहाँ देखिएगा u पर पावर v के रूप में है, या अभी u जो देख रहे हैं ये भी x के रूप में फलन है, ये v भी देख रहे हैं ये भी x के रूप में फलन है। इसको हम लोग 4 पर पावर 4 भी कर सकते हैं। तो यहाँ फलन 4 पर पावर 4 है, तो इसको x के सापेक्ष अवकलित करना है। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे? दिया हुआ फलन को y मानेंगे। माना कि y बराबर log x पर पावर log x। उसके बाद दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करके, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करके dy बटा dx निकालने से पहले हम पहले क्या करेंगे? दोनों तरफ log लगाएंगे। दोनों तरफ क्या लगाएंगे? log लगाएंगे। y मानने के बाद जब 2 या 2 से अधिक फलन गुणा के रूप में रहेगा, भाग के रूप में रहेगा या 4 पर पावर 4 के रूप में रहेगा, तो इस फलन को y मानने के बाद दोनों तरफ क्या ले लोगे? log ले लेंगे। दोनों तरफ log लेने पर दोनों तरफ log लगा देंगे, तो log y बराबर log, इधर फलन क्या है? log x पर पावर 1 log x है, log x पर पावर log x है। दोनों तरफ log लगाए हैं, इधर फलन y तब y लिख दिए, इधर log x पर पावर log x लिख दिए हैं। अब इसके गुण का प्रयोग कर दीजिए। log का गुण क्या? log m पर पावर n बराबर n इंटू log m है। log m पर पावर n बराबर n आगे आ गया, n आगे आ गया, इंटू log m होता है, m की जगह पर लिख दीजिए log x है। log m पर पावर n बराबर n इंटू log m। अब इसके गुण का तो प्रयोग कर दिए, अब इसके दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन में अब क्या कर देंगे? इसके दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन में दोनों तरफ d बटा dx लगा देंगे। इधर फलन क्या है? log y है, इधर फलन क्या है? log x इंटू log x है। इसको समझेंगे। log के गुण का प्रयोग करने के बाद दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन में दोनों तरफ d बटा dx लगाए हैं। इधर फलन है जो लिखे हैं, इधर जो फलन है उसको लिख दिए हैं। अब इसको अवकलन करिए, तो यहाँ करेंगे log का अवकलन तो 1 बटा x, y है तो 1 बटा y होगा, और इंटू y का अवकलन x के सापेक्ष dy बटा dx। इसको करेंगे। पहला फलन गुना है दूसरा फलन का अवकलन कैसे करते हैं? पहला बाहर, अब दूसरा का अवकलन, तो इसमें अवकलन दूसरा का, इसको अवकलन करिए तो log का अवकलन 1 बटा x, x के स्थान पर है log x इंटू, अब log x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा? 1 बटा x प्लस
दूसरा बाहर होता है, तो दूसरा क्या, लॉग एक्स बाहर हो जाएगा, गुना पहला का अवकलन, इसको अवकलन कर दो तो लॉग एक्स का अवकलन 1/x हो जाएगा। यहाँ लॉग एक्स से लॉग एक्स कैंसिल हो गया, तो इस तरह से डी बाई बटा डी एक्स निकल गया। डी बाई बटा डी एक्स बराबर, बाई भागा में है, इधर आएगा था गुना में, बाई इंटू क्या बच गया 1/x प्लस ये क्या है लॉग एक्स, बटा में क्या है x है, लॉग एक्स बटा क्या है x है। तो इस तरह से डी बाई बटा डी एक्स ज्ञात हो गया। बाई का जो माने थे, बाई किसको माने थे, तो बाई के स्थान पर लिख देंगे लॉग एक्स पर पावर लॉग एक्स इंटू 1/x प्लस लॉग एक्स बटा एक्स, आंसर आ गया। इस तरह से हम दिए हुए फलन को अवकलन करके डी बाई बटा डी एक्स ज्ञात करेंगे। अगर इस टाइप का प्रश्न रहेगा तब चलिए इसमें एक और एग्जाम्पल देखते हैं। प्रश्न में फलन दिया हुआ रहेगा और वह फलन अगर दो या दो से अधिक फलनों के गुना के रूप में है, भागा के रूप में है, या चर पर पावर चर के रूप में है, तो पहले बाई मान के उसके बाद दोनों तरफ लॉग लेके लॉग के गुण का प्रयोग करने के बाद दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करके डी बाई बटा डी एक्स प्राप्त करेंगे। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल देते हैं। और एग्जाम्पल है, प्रश्न जो है e पर पावर x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स है। e पर पावर x पहला फलन है, साइन एक्स दूसरा फलन है, लॉग एक्स तीसरा फलन है। तो यहाँ एक फलन, दो फलन, तीन फलन गुना के रूप में है, तो यहाँ दो से अधिक फलन गुना के रूप में है, तो यह इस टाइप का प्रश्न हो गया। इसको कैसे बनाते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अवकल गणित हम लोग यहाँ सीख रहे हैं, अवकलन जब सीखेंगे तो इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट कहलाता है कि यदि तीन फलन गुना के रूप में है तो इस फलन को x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए पहले बाई मानो, माना कि बाई बराबर e पर पावर x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। आप यहाँ जब तीन फलन देख रहे हैं गुना के रूप में है तो इसको अवकलन करने के लिए पहले क्या कर लो, दोनों तरफ लॉग लगा दो। तो लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग इधर भी लगा दिए और लॉग दूसरे साइड भी लगा दिए। दूसरा साइड फलन क्या है, e पर पावर x इंटू साइन एक्स इंटू क्या है लॉग एक्स। अब क्या करेंगे, आप दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन में d बटा dx दोनों तरफ लगाएंगे। तो d बटा dx लगाए बाएं तरफ फलन लिख दीजिए बराबर d बटा dx लगाए, x के सापेक्ष अवकलन किए, बाएं तरफ भी दाएं तरफ दोनों तरफ करना है, तो इधर फलन लिख दीजिए लॉग e पर पावर x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स है। इसको यहीं भी हल कर सकते थे। यहाँ अगर इसको हल करते तो क्या आ जाता, लॉग एम गुना एन गुना आर बराबर, लॉग एम गुना एन गुना आर बराबर, तो लॉग हो जाता एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग आर, तो लॉग हो जाता लॉग एक्स। लॉग का गुण यहाँ प्रयोग कर दिए, लॉग गुना वाला, लॉग एम गुना एन गुना आर बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग आर। अब यहाँ जो है दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन किए, तो x के सापेक्ष अवकलन d बटा dx लॉग y के साथ लगाए और d बटा dx इसके साथ लगाए। इसके जगह पर ये भी लिख सकते हो, ये क्या है लॉग e पर पावर x प्लस लॉग साइन एक्स प्लस लॉग एक्स है बराबर। अब इसको अवकलन करिए, इधर पहले करिए बाएं साइड में, लॉग का अवकलन तो लॉग x का अवकलन 1/x, तो लॉग y का अवकलन 1/y इंटू
फिर y का अवकलन x के सापेक्ष dy बटा dx। अब इसको करिए, इसमें एक फलन, दो फलन, तीन फलन जोड़ के रूप में है, तो अवकलन क्या कर देंगे, अलग अलग। अवकलन हो जाएगा इसका, देखते हैं, अवकलन हो जाएगा log ex का, प्लस अवकलन हो जाएगा log sin x का, प्लस अवकलन हो जाएगा log x का। dy बटा dx ज्ञात करना था, तब बराबर y भागा में इधर गया तब y गुना के रूप में। अब इसको अवकलन कर दिए, log का अवकलन तो 1 बटा e पर पावर x, log x का अवकलन 1 बटा x, x जगह पर था उसको लिख देंगे e इंटू, अब e पर पावर x का अवकलन e पर पावर x, log sin x का अवकलन 1 बटा sin x, फिर sin x का अवकलन x के सापेक्ष क्या लिख देंगे, cos x, प्लस log का अवकलन करना है log x के सापेक्ष में तो 1 बटा log x इंटू, फिर log x का अवकलन x के सापेक्ष में क्या हो जाएगा, 1 बटा x होगा। अब इसको हल करके लिख देते हैं, तो आंसर क्या आ गया, dy बटा dx बराबर, dy बटा dx बराबर y का मान रख देंगे जो हम माने थे, y के स्थान पर क्या रख देंगे, e पर पावर x इंटू साइन x इंटू log x, और उसके बाद जो है y का मान रख दिए, इसको e पर पावर x से e पर पावर x कैंसिल हो गया, क्या बच गया, ओवर प्लस cos x बटा sin x को क्या लिख देंगे, cot x प्लस 1 बटा x इंटू क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। आंसर आ गया। इस तरह से इससे रिलेटेड प्रश्न को बना सकते हैं। इस हम लोग जो सीखे चरघातीय और लघुगणकीय फलनों का अवकलज ज्ञात करने के बारे में, इस पर टाइप 1 पर HW होमवर्क है। क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित फलनों को x के सापेक्ष अवकलित करें। पहला प्रश्न है, e पर पावर cos x को x के सापेक्ष अवकलित करना है, तो इसको y मान के दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करके dy बटा dx ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, इसमें log m गुना n का पहले प्रयोग कर देंगे, log m गुना n बराबर सूत्र लगा देंगे log m प्लस log n, तब आपको आसानी से इसका अवकलन हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, चौथा प्रश्न में दिया हुआ फलन को पहले y मान लो, इसके बाद क्या करेंगे, e पर पावर x इंटू tan x बटा tan x आप प्लस 1 बटा tan x कर देंगे, tan x इसके साथ भी कर देंगे, 1 के साथ भी कर देंगे। इसके बाद इसको हल कर देंगे, उसके बाद दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करके dy बटा dx प्राप्त कर लेंगे। इसको तो भाग वाला रूल से बना देंगे, अंश बटा हर का अवकलन से। इसमें पहला फलन गुना दूसरा फलन के अवकलन, गुणन नियम से इसको अवकलन कर देंगे। अब देखिएगा टाइप 2 पर होमवर्क है। क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित फलनों को x के सापेक्ष अवकलन करें। इसमें फलन क्या रहेगा, दिया हुआ जो फलन रहेगा यहाँ क्या है, 4 पर पावर 4 के रूप में है, तो इसको पहले y मानना है, दोनों तरफ log लगा देना है, log के गुण का प्रयोग कर देना है, log के गुण का प्रयोग करने के बाद दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करके dy बटा dx निकालना है। ठीक उसी प्रकार का प्रश्न 3 भी है, log m गुना n बराबर पहले लिखेंगे log m प्लस log n लिख देंगे। इसके बाद log का और भी जो गुण लगेगा उसका प्रयोग कर देंगे। log का गुण का प्रयोग करने के बाद दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करके dy बटा dx प्राप्त कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।